स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 21 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आज की सूजस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी क्योंकि आज की सूजस खेल परिदृश्य पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स से संबंधित काफ़ी पॉइंट भी दिए गए हैं, खिलाड़ी भी दिए गए हैं और ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का भी जिक्र है। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। और आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन राजस्थान सूजस से पूछे गए थे उनका भी हम जिक्र करेंगे वीडियो के अंत में। और मैंने आपसे बार बार बोला था कि राजस्थान सूजस से ही करंट अफेयर पूछा जाता है। अंत में आप क्वेश्चन देख लेना। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो उन क्वेश्चनों के आंसर ज़रूर कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये वैसे आपको पढ़ाया गया है पहले भी, लेकिन आज इसका सूजस में जिक्र हुआ है तो एक बार फिर से हम इसे पॉइंटों के माध्यम से देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त से जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल था का समापन कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर। और ये शुरू कहाँ से हुए थे? जोधपुर के लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए थे और समापन जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। और ये स्टार्ट कब से हुए थे? 29 अगस्त से। ये तीनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो इसका स्टार्ट कब हुआ? 29 अगस्त। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया? जोधपुर की लूणी पंचायत। और समापन कहाँ पे हुआ? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। इसके अंदर हर आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक ग्रामीण खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 10 लाख महिला ने और 20 लाख कितने थे? पुरुष। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो 30 लाख, जिसमें 10 लाख महिला थी और 20 लाख पुरुष थे। तो अभी तक हमने तीन ही पॉइंट पढ़े हैं। एक तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? 29 अगस्त से। कहाँ पे? जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से। और इसका समापन कहाँ पे हुआ? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन था कि कुल खिलाड़ी पूछे तो कितने हैं? 30 लाख, जिसमें 10 लाख महिला और 20 लाख पुरुष थे। और आज आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3 खेल दे दिए थे और एक दिया था फुटबॉल। तो फुटबॉल जो खेल है वो ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंदर सम्मिलित नहीं था। तो फुटबॉल जो खेल है वो किसके अंदर? शहरी ओलंपिक खेलों के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंदर जो 6 खेल सम्मिलित हैं उनके नाम आप ज़रूर याद रखना। कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी इसके अंदर सम्मिलित किए गए थे। इन 6 खेलों के नाम आपको याद होने चाहिए और काफ़ी याद हो चाहे ना हो। कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी। तो एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से है। कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो और हॉकी। इन छहों के नाम आपको याद होने चाहिए, बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। और ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। अब हर वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसी के तर्ज पे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कब से शुरू हुए थे? 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर। ये डेट याद रखना। 29 अगस्त से कहाँ पे? ग्राम पंचायत स्तर पे। और ब्लॉक स्तर पे 12 से 15 सितंबर से लेके और जिला स्तर पर 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर। और राज्य स्तर पर 16 से 19 अक्टूबर तक। और समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर इसका समापन किया गया। तो ग्राम पंचायत स्तर पर कब से? 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। और ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर। जिला स्तर पर 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर। और राज्य स्तर पर 16 से लेके 19 अक्टूबर तक। तो इसमें कुल 2.68 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 47,000 टीमों ने भाग लिया था। इसमें कुल 34,700 खिलाड़ी की
3127 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसमें करीब 3700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये खिलाड़ी आप रखो चाहे ना रखो याद, एक तो इसके अंदर 2 से 3 पॉइंट है। कुल खिलाड़ी कितने थे? 30 लाख। 6 खेलों के नाम आपको पता होने चाहिए: कबड्डी, शूटिंग, टेनिस, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी। और ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से शुरू हुआ था और समापन 19 अक्टूबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब शहरी ओलंपिक की बात करते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत की घोषणा कर दी गई है और इसकी डेट भी घोषित कर दी गई है। तो कब से होंगे ये? 26 जनवरी 2023 से इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसमें एक सम्मिलित खेल नया आ गया, वो कौन सा है? फुटबॉल। शहरी ओलंपिक खेलों में खो खो में केवल महिला वर्ग होगी और फुटबॉल में केवल पुरुष वर्ग। तो दो है, एक तो खो खो में कौन सी? महिला वर्ग के लिए, और फुटबॉल किन के लिए? पुरुष वर्ग के लिए। और खेल है कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो इसके अंदर कौन सा खेल नहीं है? हॉकी नहीं है, और हॉकी की जगह कौन सा है? फुटबॉल। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आज ही परीक्षा के अंदर पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर सम्मिलित खेल कौन कौन से है? खो खो, हॉकी की जगह फुटबॉल, और वही है कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, जिसमें खो खो केवल महिला वर्ग और फुटबॉल केवल पुरुष वर्ग। और कब से स्टार्ट है? 26 जनवरी 2023 से। अब राजस्थान की आज की सूझबूझ में जो खिलाड़ी दिए गए थे उन पे हम चर्चा करते हैं। प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे? पर्सन बन सकता है डायरेक्ट। निशा कंवर कहाँ से है? सीकर जिले से। इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा लिख लेना, ये पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? ओसीजक के अंदर 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन है? निशा कंवर ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ओसजिक 2019 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। जानवी मेहरा ने 30वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप 2021 के अंदर कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। और शालिनी पाठक है जो पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी है जिन्होंने 18वीं एशियन गेम्स जो कहाँ पे हुई थी? जकार्ता में रजत पदक जीता था। तो इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो कौन आ गई? निशा कंवर। तो इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और किसके अंदर? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? ओसीजक के अंदर। और कब हुआ? 2019 के अंदर। दूसरी है जानवी मेहरा। तो जानवी मेहरा ने 30वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप 2021 के अंदर कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। शालिनी पाठक है जो 18वीं एशियन गेम्स जो कहाँ पे हुई? जकार्ता में रजत पदक जीता था। तो स्वर्ण निशा कंवर, कांस्य जानवी और रजत शालिनी पाठक। इन तीनों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अब ओलंपिक खेल के अंदर जो सहायता राशि बढ़ाई थी, पहले में कितनी दी जाती थी, अब कितनी कर दी गई है, वो एक साथ देखते हैं। सबसे पहले ओलंपिक खेल की बात करते हैं। स्वर्ण पदक को पहले 75 लाख रुपए मिलते थे और आज 3 करोड़। तो ये तो एकदम आसान सा है, 1 2 3 कर दिए। और रजत पदक को पहले 50 लाख और अब 2 करोड़, और कांस्य पदक को 30 लाख और अब 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको प्रश्न को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्वर्ण पदक की राशि अब कितनी कर दी गई है? 3 करोड़, और रजत की 2 करोड़ और कांस्य की 1 करोड़। पहले कितनी थी? 75, 50, 30। तो 75, 3, 50, 2, 30, 1 याद रखना ये। अब एशियाई खेल या कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर जो राशि बढ़ाई है वही देखते हैं। स्वर्ण में 30, रजत में 20 और कांस्य में 10 लाख। तो पहले कितनी दी जाती थी? 10, 20, 30, और अब कितनी कर दी है? 1, 60, 30। 1 करोड़ स्वर्ण पदक को, 60 लाख रजत को और कांस्य को 30 लाख। ये याद होगी ना, तो आप इसे 3 से गुना कर देना। 20 को 3 से करो कितने हो गए? 60 लाख। 60 लाख किसको? रजत को। 10 को 3 से गुना करो कितने हो गए? 30 लाख। 30 लाख किसको? कांस्य को। और 30 को 3 से गुना करो 90 हो गई, उसमें 10 और जोड़ दो तो 1 करोड़ किसको? स्वर्ण पदक को, एशियाई खेलों के अंदर या कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर। तो एक बार फिर से देख लीजिए। 75, 50, 30, 75, 3, 50, 2, 30, 1। इसमें 30, 1 है, 20, 60 है, ये तो सेम ही है ना। कांस्य पदक उसमें 30 लाख पर
पहले 30 लाख था, अब कितना है 1 करोड़। और एशियाई खेलों में पहले 30 लाख था और अब कितना कर दिया 1 करोड़। ये कांस्य स्वर्ण सम्मान ही मान लो, 20 से 60 और 10 से 30। अब ये जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा लेना, 100% परीक्षा के अंदर पर्सन पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। पहला पॉइंट है, खिलाड़ी हो चाहे पैरा खिलाड़ी हो चाहे कोच हो, उनके लिए स्पोर्ट पेंशन योजना लागू की गई है, जिसमें 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह 20,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। तो खिलाड़ी होना भी अपने आप में गर्व है। कितनी पेंशन दी जा रही है? 20,000 रुपये की। खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी और कोच को। तो कौन सी योजना के तहत है? स्पोर्ट पेंशन योजना के तहत। कितनी वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 40 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और कितने रुपए? प्रतिमाह 20,000 रुपये। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए दिए जाने वाले भत्ते की राशि 500 से बढ़ाकर 1,000, 300 से बढ़ाकर 600। अब अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहा है तो पहले उसे 500 मिला करते थे और अब कितने मिल रहे हैं? 1,000 रुपये। और वहीं कोई राज्य स्तर पर भाग ले रहा था, पहले उसे मिलते थे 300 रुपये और अब कितने? 600 रुपये दिए जा रहे हैं। तो 2 पॉइंट बताए हैं अभी तक। एक तो खिलाड़ी हो, पैरा खिलाड़ी या कोच हो, उनको स्पोर्ट पेंशन योजना के तहत 40 वर्ष आयु पूर्ण होने पर कितने रुपए? 20,000 रुपये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी भाग ले रहता है, उसे भत्ते में पहले 500 रुपये मिला करते थे, अब कितने? 1,000 रुपये प्रति महीना। और राज्य स्तर पर पहले 300 थे और अब कितने कर दिए? 600 रुपये। ये क्वेश्चन पूछा गया है वन रक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि में 1 लाख रुपए बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 5-5 लाख रुपए। तो पहले इन दोनों को कितना मिलता था? 4-4 लाख, और 1-1 लाख बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। प्रश्न पूछा गया ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। अब राजस्थान में नया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इसके तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? 7.5 लाख रुपए प्रस्तावित है। और 500 पॉइंट है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान चोट लगने पर इलाज और उन्हें उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर एसएमएस स्टेडियम में स्पोर्ट इंजरी सेंटर शुरू किया जाएगा। संभवतः ये पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान पहला राज्य है जो ऐसा स्पोर्ट इंजरी सेंटर शुरू किया है। तो किसके साथ एमओयू है? जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के साथ। कि कोई भी खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, उसके दौरान उसे कोई चोट लग जाती है और उसे उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंजरी सेंटर शुरू किया जाएगा। तो कहाँ पे? एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। नोट, देश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर होगा एसएमएस हॉस्पिटल वाला। ये तो आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटन किए जाता है। ये तो आप सबको पता है। अब ये ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक खेलों में भी पदक विजेताओं के लिए भी लागू हो गया है। तो अब ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, उन्हें 25 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी। एक बार 6 पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी, कोच को लिए जो स्पोर्ट पेंशन योजना है उसके तहत कितने रुपए? 20,000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। अगर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहता हो, प्रति महीना पहले 500 मिला करता था, अब कितना? 1,000 रुपये। और राज्य स्तर पर पहले 300 से कितने कर दिए? 600। और 2 अवार्ड की सहायता राशि बढ़ा दी गई है, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ। महाराणा प्रताप में पहले 4 थे और गुरु वशिष्ठ में भी पहले 4 थे। 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिए, अब कितने हो गए? 5-5 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा भी कर दी गई है, जिसके तहत कितनी राशि दी जाएगी? 7.5 लाख। और खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के दौरान कोई चोट आ जाती है तो उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर स्पोर्ट इंजरी सेंटर खोला जाएगा। और ओलंपिक पदक विजेता को पहले 25 बीघा भूमि आवंटन दी जाती थी, अब इसी के साथ साथ पैरा ओलंपिक को भी 25 बीघा भूमि आवंटित दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सबके सब और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। 30वां दीक्षांत समारोह, इसका आयोजन सबसे पहले कहाँ पे हुआ? उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो 30वां दीक्षांत समारोह उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। तो आपसे मैं एक प्रश्न और पूछूं, पश्चिम क्षेत्र का सांस्कृतिक कला केंद्र कौन सा है? उदयपुर।
तो समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की है। तो किसकी? डी लिट की, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं डी लिट, मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो ये उपाधि एक और को भी प्राप्त की गई है, तो वो कौन है? लक्ष्य मेवाड़ को भी यह उपाधि प्रदान की गई है। इस समारोह में ये शादी नहीं, इस समारोह में 107 तो गोल्ड मेडल दिए गए और 187 पीएचडी डिग्रियां दी गई। तो छोटा सा पॉइंट है, 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पे? उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। और इसी समारोह के अंदर 107 तो गोल्ड मेडल दिए गए और 187 पीएचडियाँ दी गई। और साथ में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अवार्ड से नवाजा गया है। तो कौन सी उपाधि है वो? मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डी लिट बोलते हैं उसे। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए थे। इसको करवाने से पहले एक बार सूजस को रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, जो पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू, जोधपुर के लूणी पंचायत समिति से समापन 19 अक्टूबर से। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर कुल खिलाड़ी कितने भाग लिए थे? 30 लाख, और 10 लाख महिला और 20 लाख कौन थे? पुरुष। 6 खेल कौन कौन से सम्मिलित थे? याद करो बार बार। कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, हॉकी। और शहरी के अंदर कौन सा मिला दिया? फुटबॉल मिला दिया है। फुटबॉल इसके अंदर है नहीं। ग्रामीण के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर 29 से लेके 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, और समापन 19 अक्टूबर को हुआ था। तो राज्य स्तर पर 16 से 19 अक्टूबर। शहरी ओलंपिक खेल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शुरू किए हैं, तो कब से हैं? 26 जनवरी 2023 के अंदर। और इसके अंदर सम्मिलित खेल कौन सा है? एक हॉकी को हटा के कौन सा कर दिया है? फुटबॉल। तो फुटबॉल केवल पुरुष वर्ग के लिए और खो खो महिला वर्ग के लिए। निशा कंवर वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। और जानवी मेरा ने 30वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप के अंदर कांस्य, और शालिनी पाठक ने 18वीं एशियन गेम्स जकार्ता में रजत पदक। तो ओलंपिक खेल 75, 3, 50, 2, 30, 1, और एशियाई खेलों में 30, 1, 20, 60, 10, 30 याद रखना ये। और ये आपको बढ़ा दिया गया है। स्पोर्ट पेंशन योजना के तहत 40 वर्ष की आयु होने पर 20,000, राष्ट्रीय स्तर पर 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है प्रतिमाह भत्ता, और राज्य स्तर पर 300 से बढ़ाकर 600। महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के अंदर 5-5 लाख रुपए अब दिए जाते हैं, पहले कितने? 4-4 लाख थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की भी घोषणा, तो उसमें कितना है? 7.5 लाख रुपए प्रस्तावित। और जयपुर में बनना जा रहा है इंजरी सेंटर, स्पोर्ट इंजरी सेंटर, जो कोई भी खिलाड़ी है उसको ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाती है उसके लिए। और ओलंपिक पदक विजेता के साथ साथ अब पैरा ओलंपिक को भी 25 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी। 30वां दीक्षांत समारोह उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। और इसी समारोह के अंदर देवेंद्र झाझड़िया को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई थी। अब चलते हमारे आज सेकंड ग्रेड 21 दिसंबर ग्रुप ए का जीके का पेपर हुआ था। उसमें राजस्थान करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे जो राजस्थान सुजस से पूछे गए थे? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त माह 2022 के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? मधुकर गुप्ता को। ये पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको। नई इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? ये आप बता सकते हैं पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ है। सबके सब क्वेश्चन पढ़ाए गए थे। तो कब जारी की गई? 2021 के अंदर। पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? ये बजट में घोषणा की गई थी, जयपुर और जोधपुर के अंदर पैरा स्पोर्ट्स अकादमी बनाई जाएगी। तो ये तो पीछे की वीडियो में सबके सब क्वेश्चन करवाए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? दुर्गाराम और सुनीता गुलाटी को। किस प्रधानमंत्री ने अजमेर दरगाह की यात्रा की थी? तो कौन से प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। राजस्थान महिला निधि के लिए एमओयू किसके साथ है? तेलंगाना के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन था ये। हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान में प्रस्तावित पौधे कितने थे? 5 करोड़।
और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आपको बार बार पढ़ाई गई है एकदम बारीकी से। तो कितना करोड़ का बजट था? 800 करोड़ रुपए का। और थार महोत्सव कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। ये जो क्वेश्चन थे ये राजस्थान सूजस से आपको पढ़ाए गए क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था वो जो मैंने आपको बता दिया, ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंदर कौन सा खेल सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? फुटबॉल। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान सूजस पत्रिका के मासिक और दैनिक से ही पूछे गए हैं। मैं आपसे बार बार बोलता रह गया था कि आप डेली हमारी क्लास लीजिए। अगर आपको फ़ायदा न मिले तो हमें बताइए। तो अब आप देख सकते हैं, अपनी जांच कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपको और ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। और वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जा रही है और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।